नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और जिस खबर की हम बात कर रहे हैं इस समय जिसने देश में सबसे बड़ी जो तबाही मचाई है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव में बादल फटने से जो बड़ी त्रासदी सामने आई है, उस खबर की हम आज बात कर रहे हैं। धराली गांव की खीरगंगा में मंगलवार को बादल फटा। इसके बाद आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों की मौतें भी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारतीय सेना के जवान भी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अब हम आपको स्क्रीन में ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं इस तबाही का पूरा मंजर, जिसने पूरी धरती को कपा कर रख दिया, हिला कर रख दिया। तो आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से, और हमारे जो टीम है उसके माध्यम से, जो उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने के लिए एक जो बैकग्राउंडर तैयार किया है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बादल फटा, उसके बाद ये तमाम तबाही बची है। उत्तरकाशी में तबाही का मंजर जो है, पूरा गांव का गांव 24 सेकंड में तबाही वहां पे जो है मची है। और सर्च ऑपरेशन जारी है। इस समय बचाव कार्य जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें राहत का इंतजार है। कई लोग लापता हैं, अपनों की तलाश में लोग जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें, मंगलवार को इस पूरे हादसे की तस्वीर जो है सामने आई, जब 24 सेकंड में प्राकृतिक आपदा ने कई लोगों की जान ले ली। अब आपको बताते हैं, मंगलवार को ये 3 हादसा हुआ जब बादल फटा। वहां पे धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया, और मलबे में तब्दील होने में गांव को केवल और केवल, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 24 सेकंड का समय लगा। सुक्की और हरसुल में बादल फटा, यहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। धराली गांव, अब धराली गांव के बारे में हम आपको बता देते हैं। आबादी यहां की 900 लोग, घर 200 से ज्यादा, करीब 25 होटल, तमाम जो ये चीजें हैं वो पूरी की पूरी इस बादल फटने के बाद जो वहां पे सैलाब आया पानी का, उस सैलाब में बह गए। एक भी न घर बचा वहां पर, न किसी तरह के होटल बचा, और न किसी तरह का वो निर्माण बचा, केवल और केवल मलबा बचा। हालात ये थे कि सड़क, पूरी की पूरी सड़क जो है वो धंस गई और कई फीट नीचे जा गिरी। जो वाहन थे, वाहन चालकों ने किसी तरह वहां पर कूद कर अपनी जान बचाई। अब धराली गांव की अगर हम भौगोलिक स्थिति आपको बताएं, हिमालय की जो दरार है वहां पर यह धराली गांव बसा हुआ है। 10 साल में तीसरी बार ऐसा जब हुआ है जब वहां पे इस तरह का नजारा देखने को मिला, इस तरह की तबाही मची हुई है। 1864, 2013, 2014 में भी बादल फटे थे और खीर नाले ने यहां पर तबाही मचाई थी। और अब सबसे बड़ी बात, इस पूरी अगर लापरवाही की हम इस पूरे जो है किसी को अगर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, तो उन कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान जाता हूं कि क्यों ये तबाही का मंजर वहां पे लोगों को जो है देखने को मिला। सबसे बड़ी बात कि सलाह नहीं मानी गई। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बार बार ये सलाह दी थी कि धराली गांव को शिफ्ट कर दिया जाए, और राज्य सरकार को ये सलाह दी गई थी कि धराली गांव को शिफ्ट कर दिया जाए। खतरे के निशान के करीब है धराली गांव, अगर शिफ्ट नहीं किया गया तो इस तरह का कोई भयावह स्थिति वहां पर आ सकती है। लेकिन प्रशासन बेसुध रहा। इन तमाम चेतावनी के बाद भी प्रशासन ने बिल्कुल भी सुनी नहीं, शासन ने बिल्कुल भी सुनी नहीं। और नतीजन क्या हुआ? नतीजन ये हुआ कि 24 सेकंड के भीतर में पूरे का पूरा गांव, 200 घर, 900 लोग, 25 से ज्यादा होटल एक बार में इसकी सैलाब की चपेट में आए, और तमाम वहां पर केवल और केवल तबाही और मलबे के अलावा कुछ भी नहीं गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भी 900 परिवार जहां पे रहते हैं, वहां पे 200 घर जहां पर है, होटल जहां पर है, उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 24 सेकंड में एक सैलाब आया और उस सैलाब में सारे के सारे घर, होटल, जितने निर्माणाधीन जो भी वस्तुएं होती हैं, सबके सब बह गए। क्या वाहन, क्या घर, क्या होटल, क्या छत, क्या सड़क। अब आपको कुछ और जो है वो तमाम जो चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान दें। 9 साल में 18,000, अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, पिछले साल आपको चमोली की घटना याद होगी, जहां पर 40 लोग महज कुछ मिनटों में इस सैलाब की चपेट में आए और बह गए थे। अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, 67 बार ये बादल फटे हैं, और सबसे ज्यादा पौड़ी में ये घटनाएं हुई हैं। इस पूरे उत्तराखंड के आसपास की जगह देखें, हम चमोली को देखें, चमार को देखें, इसके अलावा पौड़ी को देखें और इसके धराली को देखें, ये तमाम वो जगह हैं जो खतरे के निशान पर रहते हैं, डुबान क्षेत्र में आते हैं। बार बार ये
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, उनका यह कहना है कि अगर डुबान क्षेत्र में कोई गांव आ रहा है, अगर डुबान क्षेत्र में कोई क्षेत्र आ रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके बिना देर किए उसे शिफ्ट किया जाना चाहिए। अगर धराली गांव की घटना पर हम आपको ध्यान दिलाएं तो ये केवल और केवल उस लापरवाही का नतीजा कह सकते हैं कि बार बार चेतावनी के बाद भी, भूगर्भ वैज्ञानिक चेतावनी के बाद भी शासन और प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगी। नतीजतन वहां पर यह तबाही का मंजर लोगों ने देखा, सैकड़ों लोगों ने देखा। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि ये बादल फटने की घटनाएं कब कब हुई है। 21 जुलाई 2024 टिहरी के जख न्याली में बादल फटा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, पूरा गांव बह गया था। इसके अलावा 19-20 जुलाई पिथौरागढ़ इसी साल कई जगह बादल फटे, 11 लोगों की मौत हुई, कई लोग लापता हो गए, इलाके में कई घर जमींदोज हो गए। 16-17 जून 2013 केदारनाथ में आई, आप सबको याद है, करीबन 5000 लोगों ने जब जमाई। तो आप देख सकते हैं ये बादल जब भी फटे हैं कहीं ना कहीं तो वहां पे तबाही का मंजर आया है। सैकड़ों लोगों की जानें जो हैं वो काल के गाल में समा गई है। और अगर लगातार हम बात करें 25-45 लोगों की मौत हुई, 5000 लोग, जब आपको याद होगा केदारनाथ में जब बादल फटा था तब वहां पर 5000 लोग इससे प्रभावित हुए थे। आज भी वहां का जो चबूतरा है और वहां का जो निर्माणाधीन जो हालत है वो आज भी उसी तरह बदस्तूर वहां पे निर्माण का कार्य जारी है। इस तबाही का मंजर ये था। तो अगर अभी हम हाल फिलहाल की घटनाओं की बात करें, सबसे बड़ी घटना धराली की, जिस सैलाब ने पूरे मानव जाति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, अगर प्रकृति की चेतावनियों को आप ध्यान नहीं देंगे, प्रकृति के संकेतों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो इस तरह के जो है वो तबाही मचेगी और हमेशा मानवीय जो है जीवन उससे खिलवाड़ होता रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ।